प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पिछले कालांश में पद्मा करके उस अंश का अध्ययन कर रहे हैं जहाँ वो गंगा की महिमा का गान करते हैं। गंगा और उसके साथ साथ उसकी जो अलौकिक महिमा है, जो पापों का प्रक्षालन करने वाली उसकी स्थिति है, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अगला पद भी इसी तरीके का है, जिसमें पिछले पद में उन्होंने कहा कि जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे, यानी जितने का तुमने उद्धार किया था उतने तो नभ में तारे ही नहीं है। तो गंगा एक तरह से पापियों का उद्धार करने वाली है, यहाँ ये बताया है। अब यहाँ जो अगला पद आ रहा है, किस तरह से गंगा का सौंदर्य है वो यहाँ पर देखें, और उसके बहाने वो विष्णु भगवान के कई अवतारों का भी वर्णन कर देते हैं। कवि यहाँ पर एक तरह से वर्णनात्मक शैली में क्या कह रहे हैं कि कोरम पे कोल कोल हूप शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, कहे पद्मा कर त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक है, शंभु पर ज्योति जटा जुट है अपार की, शंभु जटा जुटन पे चंद की छुटी है जटा, चंद के छटानन पे छटा है गंगाधार की। यानी गंगा की धारा कहाँ से निकल रही है और उससे पहले क्या स्थितियां हैं, उनका उल्लेख यहाँ पर कवि किया। कवि यहाँ उल्लेख अलंकार के माध्यम से किस तरह से गंगा की जो पवित्र धारा है शिव की जटाओं से निकल रही है, और शिव की जटाएं कहाँ पर शोभित है वहाँ पर देखें आप। तो कवि यहाँ क्या कहता है कि कुरम पे कोलहू पे शेष कुंडली है, यानी संसार में सर्वप्रथम विष्णु के भगवान का जो अवतार होता है वो कूरम अवतार में होता है, यानी कच्छप अवतार होता है, और उसके बाद उनका जो अवतार होता है वो कोल अवतार होता है, यानी शुक्र का वराह अवतार होता है। यानी सबसे पहले वो कच्छप अवतार में जन्म लेते हैं इस धरती पर, उसके बाद वराह अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं वो कोलहू पे शेष कुंडली, और वराह ने जिस तरह से पूरी धरती को धारण किया हुआ है उसी के ऊपर शेषनाग है, शेषनाग ने उस पृथ्वी को धारण किया। तो यहाँ पर जिस पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, शुक्र अवतार पर ही शेषनाग की कुंडली है, जिस पर शेषनाग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और शेषनाग की कुंडली पर 1000 फन फैले हुए शोभित हो रहे हैं। कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार, उनके हजारों फन इस सृष्टि में शोभायमान है। कवि यहाँ क्या कहता है, ये माना जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कहे पद्मा कर त्यों फन है फबी है भूमि, यानी शेषनाग के फन पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, और भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, और इस भूमि पर शोभायमान है, फबी का मतलब शोभायमान है, रजत पहाड़ यानी हिमगिरी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ उपस्थित है जो पवित्र है, और फुबी है फबी स्थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक, उसी रजत पहाड़ पर कैलाश पर्वत पर सुरनायक शंभु यानी भगवान शिव विराजमान है, और शंभु पर ज्योति जटा जुट है, और शंभु की जो ज्योति है वो उनकी जटाओं से शोभायमान है, और शंभु की जटा जुटन पे चंद की छटी है छटा, और जटाओं पर चंद्रमा शोभायमान है, और उसी चंद की छटाओं के अंदर से और गंगा के उसे शिव शंभु के जटाओं के अंदर से गंगा की धारा निकल रही है। तो गंगा की धारा का उद्गम स्थल किस तरह से शिव की जटाओं में है, उसके शोभायमान करने वाला चंद्रमा उनके मस्तक पर किस प्रकार है, उसी प्रकार हिमालय की शोभा किस प्रकार है, और हिमालय जिस पर पृथ्वी पर है, पृथ्वी किसके फण पर टिकी हुई है, वो वराह कैसे हैं, कुल अवतार यानी विष्णु के अवतारों के माध्यम से ही बताते बताते कवि ने गंगा की धारा का उद्गम स्थल यहाँ पर निरूपित किया है। कितना एक कथाक्रम है, यानी गंगा की जो उत्पत्ति हो रही है उसके कथाक्रम का उन्होंने उल्लेख अलंकार के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया। यहाँ तक उसकी पवित्रता का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि वह साक्षात शिव के जटाओं से निकली हुई है। भक्ति रस की यहाँ पर व्यंजना है, और विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों की भी चर्चा करते हुए उन्होंने उस गंगा की पवित्रता को रेखांकित किया है। यहाँ पर भाषा ब्रज है, छंद कवित्व है। अगला पद देखें अपन। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वाको जस की तहुन जागो पर तछ पई, वाको धाम धाम फैली रहो जस है, वाको जस की तहुन जागो पर तछ पई, याको जाम धाम फैली रहो जस है, वाको सुन्यो एक देवलोक में दरस होते, याको तो दिखाते
होती हूँ लोक में दरस है। कहे पद्माकर सुदान वह मांगे देत, कहे पद्माकर सुदान वह मांगे देत, ये तो बिन मांगे सब देत सर्वस है। आछो अभिराम कहे पूर्ण सकल काम, गंगा जू को नाम काम तरुत सरस है। वाको जास की तहु न जागो पर तच भई। पद्माकर यहाँ क्या कह रहे हैं कि गंगा की धारा के प्रत्यक्ष प्रमाण और सर्वस्व दान देने की महिमा कल्प वृक्ष के सामने भी कुछ नहीं है। कल्प वृक्ष भी उसके सामने प्रभावहीन हो जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि देवलोक में फलने फूलने वाले अप्रत्यक्ष कल्प वृक्ष की तुलना में तीनों धरती आकाश और पाताल में जो गंगा की धार निर्मलता है उससे उसकी समता नहीं की। जैसे वाक्को जस की तहु न जाग्यो परत अच्छ भई, उनके यश की तो किसने प्रत्यक्ष देखा नहीं है। यहाँ तो गंगा की जो यश है उसकी कीर्ति है वो तो सामने दिखती है। याकू धाम धाम फैली फैली। कोई कहता है कि कल्प वृक्ष ने बहुत बड़ी महिमा होती लेकिन उसका यश किसने देखा है, लेकिन गंगा का यश तो हमारे सामने है जो हर नगर नगर में उसके यश की गाथाएं फैली हुई है। आगे वो कहते हैं कि वाक्यो सुनियो एक देवलोक में दरस होत, या को तो दिखात तेहूँ लोक में दरस है। और कल्प वृक्ष की जब हम बात करें तो वो तो उसका यश और कीर्ति उसकी महिमा तो केवल देवलोक में दिखाई देती है, संसार लोक में तो नहीं है ना। उसका जो यश सुना है हमने तो वहीं सुना है, लेकिन इसका तो साक्षात लोक में दर्शन होता है। पद्माकर कहते हैं कि सुदान वह मांगे देत, ये तो बिना मांगे सभी देते। और कल्पवृक्ष से तो मांगने पर कुछ मिलता है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पर यदि कुछ मांगे भी सही तो वो बाद में दे पाती है, यानी मांगने पर मिलता है। लेकिन यहाँ तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। यानी गंगा एक इस तरह से है कि उसे कुछ भी मांगो और बड़ी आसानी से मिल जाता है। आछो अभिराम कहे पूर्ण सकल काम, यह अच्छी तरह से मान लेना चाहिए कि सभी काम वह आसानी से कर देती है। गंगा जी को नाम कल्प तरु के सरस है, इसलिए कल्प वृक्ष तो ठीक है नाम के हैं ही, लेकिन गंगा तो साक्षात काम वृक्ष से भी सरस है, अभिराम है, पावन है, मोक्षदात्री है। अब इस पूरे पद को आपने देखा, यहाँ क्या है? कल्प वृक्ष एक तरह से अप्रत्यक्ष है, मांगने पर वरदान देता है, जबकि उसकी तुलना में गंगा प्रत्यक्ष और बिन मांगे ही सर्वस्व देने वाली बताई गई है। यानी गंगा हमारे सामने है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोग देखते हैं, धाम धाम नगर नगर चारों ओर उसकी कीर्ति फैली हुई है। आगे वो बताते हैं कि गंगा का किस तरह से घर घर में उसकी कीर्ति है, यश है, उसका प्रभाव है, उसकी पवित्रता है, इसकी सूचना यहाँ दी गई है। उसका गंगा के प्रति कवि का जो समर्पण भावना है वो ऐसा लगता है कि भक्ति भावना से ओतप्रोत है। कल्प वृक्ष और गंगा की यहाँ पर तुल्य हुई है तो इसे तुल्य योगिता अलंकार, और कल्प वृक्ष की अपेक्षा यदि गंगा को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया है तो विशेषोक्ति अलंकार भी यहाँ प्रकट हो रहा है। और गंगा के प्रताप में जो वर्णन हुआ है वहाँ लोकोक्ति अलंकार भी आ गया है। साहित्यिक ब्रजभाषा और वर्णनात्मक शैली में बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है कवित्व छंद में। तो कुल मिलाकर पद्माकर इन दोनों ही पदों में जो मैंने आज दोनों पद बताए हैं उसके माध्यम से कवि ये व्यंजित कर रहा है कि गंगा साक्षात एक तरह से देव नदी है, जिसकी कीर्ति, जिसका यश न केवल देवलोक में बल्कि उसका प्रमाण पृथ्वीलोक पर दिखाई देता है। इसलिए गंगा हमारा उद्धार करती है, साक्षात देव नदी है जो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाती है, मोक्षत्व प्रदान करती है। तो इस गंगा के प्रति जो उनकी अपूरित भक्ति है यहाँ पद्माकर की पंक्तियों में उल्लिखित हुई है। हम दोनों पदों को देखा, इन दोनों पदों की व्याख्या करें आप, और इन व्याख्या करने के साथ साथ इस कविता का क्या शिल्प है, उसके अंदर से क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, कवि क्या कहना चाहता है और कवि के कहने के पीछे दृष्टि क्या है, यह भी यहाँ पर एक तरह से आपके व्याख्या के अंश में आनी चाहिए। शैली यहाँ पर आपको सीधी वर्णनात्मक दिखेगी ही, लेकिन जो भाषा ब्रज है उसके अंदर किस तरह से वो अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं जिससे एक अनुप्रासिक और ध्वन्यात्मकता आ जाती है, यह भी एक दर्शनीय पक्ष है। इसको आप अवश्य देखें। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।